अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट से पोजीशन होल्डर पे कैसे आई। एक एवरेज स्टूडेंट आपके लिए या बस जस्ट पास होती थी, मैं कैसे फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर आई। मैं आप लोगों के साथ अपनी एक डीएमसी की पिक्चर भी शेयर कर दूंगी कि मैंने बीएस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, फ़र्स्ट पोजीशन आई हूँ। तो मैं कैसे आई हूँ देखिए, मैं अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं भी एक नॉर्मल बाकी लोगों की तरह बस जस्ट पास होती थी, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता था, हर जगह जाती थी, एंजॉय करती थी, कोई भी ऐसा मेरे स्टडी के साथ इस तरह वास्ता नहीं था। और सच कहूँ तो मैट्रिक तक मेरी पेरेंट्स कहती थी कि बस आप जस्ट मैट्रिक कर ले, पास हो जाए, ये भी काफ़ी है। एक्चुअली मुझे शौक़ नहीं था स्टडी का। फिर आहिस्ता आहिस्ता से एफएससी में आई। मुझे नहीं पता शायद मुझे क्या हुआ और किस तरह मैं एफएससी में मैं थोड़ा बहुत पढ़ने लगी, या शायद कुछ ऐसे टीचर्स थी जिससे मैं डरती थी। और स्पेशल कुछ टीचर्स है जिन्होंने मुझ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और एंड तक मैंने पूरे अपनी बीए स्टडी में 4 डिग्री ग्रेजुएशन में भी मैंने इस तरह था कि मैं हर क्लास में सबसे एक्टिव रही। मतलब क्वेश्चंस पूछती थी टीचर से ड्यूरिंग लेक्चर्स, बाद में भी मुझे कोई मसला होता, अगर मैं एब्सेंट होती। और अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये था कि मैं एब्सेंट भी ज़्यादा हुआ करती थी। एब्सेंट होने के बावजूद मैंने किस तरह मार्क्स लिए, कैसे मैं पोजीशन पे आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मेरी एक बेसिक हैबिट हो गई थी, मैंने अपना एक हैबिट बना लिया था। ये रियल स्टोरी है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही। कि जो लेक्चर टीचर पढ़ाते थे डेली बेसिस पे मैं आती, मैं उसे रिवाइज करती। रिवाइज तो मस्ट करती, अगर मुझे टाइम मिलता पहले मेरे कोशिश होती कि मैं इसे याद कर लूँ। ठीक है, याद कर लूँ, कल को अगर मेरी तबीयत ठीक ना हुई या मैं कहीं पे जाना हुआ, डिनर प्लान हुआ, कोई शेड्यूल बना, फ्रेंड्स के साथ जो भी हो, मेरी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए थी। तो जब भी पहले दिन से मैंने अपना ये रूटीन बना लिया था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से आती, जो मैं पढ़ती स्कूल में, जो मैंने सीखा होता उसकी मैं रिवीजन करती, उसको याद करती और ख़ुद से नोट्स बनाती। अच्छा, मैंने अपना एक हैबिट बना लिया था कि टीचर्स जो नोट्स देते थे मैं उनके साथ एडिशन करती। हर सब्जेक्ट के बुक्स मेरे साथ होते थे, मैं अपने लिए लेती। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट के बुक्स टीचर के पास नहीं होते, वो मेरे साथ होते, क्योंकि मैं स्टडी करती। बुक्स से मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंडशिप बना लिया था। और इसी तरह एक और टिप है कि आप क्लास में मस्ट एक्टिव रहे। और स्टडी करने के बाद मैं थोड़ा सा आ गई हूँ डिनर करने। ठीक है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन में स्टडी करती हूँ, रिवीजन करती हूँ, रिसर्च पेपर्स पे वर्क करती हूँ। ये यमी यमी फूड बाहर से ही ऑर्डर करवाया था। बैक टू वर्क, बैक टू थॉट्स। अच्छा जी, बात करते हैं बुक्स पे। तो इस तरह होता था कि मैं बुक्स से स्टडी करती थी, एमसीक्यूज़ वगैरह भी बुक से ही देखती थी। ज़रूरी नहीं थी कि बुक से आ जाती, लेकिन बुक एंड में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। बाकी चैट जीपीटी मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड बना था ऑल ओवर द टाइम। मैं नोट्स उस पर सर्च, हालांकि चैट जीपीटी इस तरह के बिल्कुल परफेक्ट नोट्स नहीं देते। मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठा लेती, स्पेशली हिस्ट्रीज़ के लिए टाइमलाइन बनाती थी, ये भी बहुत अच्छा टिप है। डायग्राम्स मस्ट बनाती थी, ऐसे ऐसे डायग्राम्स जो मुझे, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी थी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मेरे साथ अभी भी वो एक रजिस्टर पड़ा है जिसमें मैंने किस तरह डायग्रामों के प्रैक्टिस कर के मैंने ये चीज़ें सीखे थे। अच्छा, ये आप समझे कि क्लास में आप लोगों ने एक्टिव रहना है, टीचर्स से क्वेश्चंस करनी है, उससे आप टीचर्स के नज़र में आ जाते कि जी ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट काम करने वाली है या काम करने वाला है। इससे आपकी एक इमेज बनेगा, आपका इम्प्रेशन उस पे बनेगा। अच्छा, मेरे काम साथ साथ ही में मेरा भाई आ जाता, उसका टेस्ट था कोई, तो मैं उसे समझाती और उससे पूछती। एज़ यूजुअल अभी तो मैं ज़्यादातर रिसर्च पेपर्स पे वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपना हैबिट बना लिया था। मेरे साथ ये तो बहुत छोटा वाइट बोर्ड मैंने इस वक्त रखा था, क्लास में जितने बड़े वाइट बोर्ड नहीं होते, मेरे साथ इतना बड़ा वाइट बोर्ड था और अभी भी है। उस पे मैं बच्चों की तरह, जिस तरह टीचर खेलते नहीं हम बचपन में,
उसी तरह अगर प्रेजेंटेशन होता, प्रेजेंटेशन के लिए भी मैं बहुत अच्छे से काम करती, मिरर के सामने खड़े होती, प्रैक्टिस करती, वाइट बोर्ड के सामने खड़े हो के उसी तरह प्रैक्टिस करती जिस तरह मुझे ऐसा लगता कि ये क्लास है। देखिए बहुत स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो स्टूडेंट्स है, जो टीचर्स है, वो ही आप लोगों की तरह ही है, आप लोगों की तरह ही उन पे टाइम गुजरा है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए, अपने आप को जितना एक्टिव करेंगे हर चीज़ में आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट क्रिएट होगा इन चीज़ों के साथ। मैं ऐसे आदी हो गई थी बुक्स की कि जब हमने कोई लेक्चर नहीं पढ़ा होता या कोई काम नहीं होता, मुझे मतलब उलझन सा होता था, कोई मेरे साथ ऐसा होता कि कोई चीज़ की कमी है। इतने मैंने अपने बुक्स के साथ आदत कर ली थी। सुबह नमाज आज़ान के बाद मैं स्टडी के लिए बैठ जाती थी स्टार्ट में कि मैं कुछ याद करूँ, लेक्चर्स रिवाइज करूँ। पेपर से पहले भी मेरी आदत थी, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं लेट नाइट स्टडी के मतलब ख़िलाफ़ हूँ, इतनी भी नहीं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन अगर आप लोग स्मार्टली वर्क करेंगे, आप लोग पहले से काम करेंगे, तो क्या फ़ायदा कि आप लोग लेट तक जागे। मैं भी जागी हूँ, मेरी एक फ़िज़ियोलॉजी के पेपर्स थी। अगर किसी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो उनको आइडिया होगा कि फ़िज़ियोलॉजी कितना मुश्किल है। मैं पूरी रात ठंडे ज़मीन पे बैठी थी और मैं वो याद कर रही थी ताकि मुझे नींद ना आ जाए। तो पोजीशन बनना इजीली नहीं है, लेकिन आप लोगों ने काम करना है। याद रखिए मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। सो अपने आप पे काम करें, बुक्स के साथ फ्रेंडशिप बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।